चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे? सबसे पहले देंगे गाड़ी के इस प्लग के ऊपर और इस मोड़ के ऊपर। ध्यान से देखिए। हाँ, इस पहले मोड़ का मतलब क्या होगा? इस पहले मोड़ का मतलब होगा, यहाँ आपको एक पैसेंजर दिख रहा है, पैसेंजर के सामने राइट में एरो है। इसका मतलब एसी का जो ये ब्लोअर है, एसी की जो हवा है, और एसी जब ऑन करेंगे तब ये सामने के साइड में आएंगी, मतलब सीधा फेस पे, मुंह पे। ठीक है ना। सेकंड में हमने स्विच अगर कर लिए, ये जो साइन वाला नॉब है ये अगर सेकंड टाइम पे आ गया है, पैसेंजर साइड दिख रहा है, एक ऊपर साइड नीचे साइड, मतलब जो अपनी ब्लोअर की हवा है, एक फेस साइड और एक नीचे साइड दोनों आएंगी। अगर इसको सेंटर में ला लिए तो एरो दिख रहा है आपको नीचे साइड, मतलब हवा पूरे पैर के नीचे आएंगी। ठीक है। अब चौथे में ध्यान से देख लीजिए, चौथा जो साइन आया है इसका मतलब ये समझ लीजिए, चौथे में एक तो विंड के ऊपर जाएंगे, मतलब ये विंडशील्ड में हवा जाएंगी। विंडशील्ड में हवा कहाँ से जाती है? ये गैप देख लिए ध्यान से। ठीक है ना, ये जो गैप्स है, ठीक है ना, ये गैप के बीच में ये जो हमारी विंडशील्ड है इसके ऊपर हवा जाती है और थोड़ा सी हवा पैर के नीचे आती है, ताकि पैर में थोड़ा गर्माहट महसूस ना हो। ऊपर की तरफ हवा चले गई तो ऊपर की तरफ हवा कब काम आती है? ध्यान देखिए। हाँ, ये जब लास्ट स्टेज पे हम लोग चले गए, यानी विंडशील्ड के ऊपर पूरी जो हवा जा रही है, ठीक है ना, तो विंडशील्ड के ऊपर पूरी जो हवा जा रही है, ठीक है, तो वो कब काम आती है? फॉग में, बारिश के समय, या बाहर का टेम्परेचर जब ज़्यादा कम हो जाता है और गाड़ी का टेम्परेचर जब नॉर्मल अपना मेंटेन करते हुए रहता है, तब हम लोग बाहर के टेम्परेचर से गाड़ी का टेम्परेचर मैच करने के लिए विंडशील्ड के ऊपर एसी चलाते हैं। इससे सामने का फॉग, डस्ट, धूल जितने भी है सब क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा वाइपर चला के, और उसके बाद में हम लोग आराम से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये तो सामने का हो गया सिस्टम, लेकिन इस साइड का जो सिस्टम है और इस साइड की जो ये पुलिंग की कॉइल दी हुई है, ठीक है ना, ये जब हम लोग इधर, जैसा लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड में मैं ये जब ये कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में करने के बाद में इसकी हल्की हल्की हवाएं, ठीक है ना, इस साइड की एसी की हल्की हल्की हवाएं, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिए, इस साइड की हल्की हल्की हवाई जो इस एरो है ये इस साइड में भी पड़ती है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड के ये दरवाजे के ऊपर भी पड़ती है, ग्लासेस के ऊपर। उसको सही तरीके से सेट करना पड़ता है। उसके बाद में मिरर के पास से यहाँ से भी फॉग हट जाता है, यहाँ से पीछे की विजिबिलिटी, ठीक है ना, और इस साइड से सामने की विजिबिलिटी। एसी बहुत काम की चीज़ है। गर्मी में तो भाई लोग आप गाड़ी में बैठ ही नहीं सकते हो, इसलिए एसी के बारे में छोटी सी जानकारी हम लोग ले रहे हैं, देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, है ना। और सिंपल है इसका इसका तो मैं आपको सिंपली में बता देता हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? सिंपली एक देखिए, आगे थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, तो समझ गए ना। बस सिंपल है पावर की। एक पे रखेंगे तो थोड़ा कम, दो पे रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर फुल ज़्यादा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। हाँ, कभी भी एसी जो है, मतलब गाड़ी में बैठते समय या गाड़ी में जब भी आप बैठ गए, ठीक है ना, तो उसके बाद में एसी ऑन करने के बाद में फुल ब्लोअर पे, मतलब चौथे नंबर पे कभी मत चलाना। आप सिंपली गाड़ी में बैठने के बाद में गाड़ी स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में एसी चालू करने के बाद में उसको 5 से 10 मिनट तक नंबर 1 पे रखिए, 5 मिनट, और उसके बाद में 5 मिनट अगले नंबर 2 पे रखिए, और उसके बाद कंटिन्यूसली एसी को 2 पे रखिए और आराम से चिल करते हुए जाइए। भरी गर्मी में भी 40 डिग्री टेम्परेचर भी आपको आपकी गाड़ी पूरी तरीके से ठंडक महसूस देंगी। हाँ, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ आपको कि चौथे और तीसरे नंबर पे रखना मतलब ऐसा लगेगा गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ कूलर चालू है, बा 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 हवा। कोई मतलब नहीं आता है दोस्तों, वो गाड़ी का ऐसा लगेगा ही नहीं आपको एसी चल रही है, ऐसा लगेगा आपको कोई ठंडा कूलर चल रहा है अंदर। ठीक है ना। एसी का मतलब क्या होता है? शांत रहे और ठंडी हवा रहे, गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और हम थोड़ा ठंडे रहे, ठीक है ना। ये उतनी पावरफुल गाड़ी की एसी नहीं रहती कि आपको घर के जैसी लगेगी, लेकिन उससे कम भी नहीं रहती, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप जब ड्राइव करोगे तो ड्राइव करते समय, गर्मी का समय, या जब भी आपको ऐसा लगे, तो आप सिंपली क्या कीजिए मैं बताऊँ। फर्स्ट में 5 मिनट रखिए, उसके बाद सेकंड में रखिए, उसके बाद बिंदास 5 5 मिनट, 5 मिनट फर्स्ट, 5 मिनट सेकंड, उसके बाद में बिंदास चलिए। आप, मैं बताता हूँ 10 मिनट के अंदर गाड़ी आगे से लेके पीछे तक का इतना जबरदस्त कूलिंग हो जाएंगी कि आपको पता नहीं चलेगा और आपको महसूस भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से एसी को यूज़ कीजिए, बढ़िया रहेंगी। और इसका एक समझ लीजिए थोड़ा सा साइन, इसका टाइम, ये जो ब्लू है, ठीक है ना, ब्लू है मतलब कूल, ठीक है ना, एसी चल रही है। लेकिन जब ये घूम जाएगा, ठीक है ना, तो ये हीटर ऑन है। इसको ध्यान से देखिए। हाँ, यहीं पे बहुत सारे और नए बिजनेस हमारे मात खा जाते, ठीक है ना। और इसी चीज़ को ध्यान से आप समझना, ठीक है ना। ये जब ब्लू पे है, ठीक है ना,
तब तक सब कुछ ओके है, ठीक है ना, मतलब एसी ऑन है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल में, ठीक है ना। हाँ, ये जब तक का कूल पे है, ठीक है, तब तक एसी ऑन है, ठीक है। इस बटन को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। इस बटन का मतलब क्या होता है? इस बटन का मतलब होता है कि एयर सर्कुलेशन। अगर इसको हम लोग ने ऑन कर दिए तो इसका मतलब क्या होगा पता है क्या? इसका ऑन होने का मतलब है गाड़ी की जो कूलिंग ठंडी हवा है, वो ठंडी हवा गाड़ी के अंदर ही चलती रहेंगी, ठीक है ना। गाड़ी की कूलिंग, गाड़ी की ठंडी हवा, एसी की ठंडी हवा अंदर ही अंदर घूमेंगी, और इसको बंद करने के बाद में जो बाहर की हवा है, ठीक है, वो अंदर आएंगी, अंदर सर्कुलेट करके घूमेंगी, और अंदर की हवा है जो बाहर जाएंगी, ठीक है ना। इसको एयर सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, पक्का ध्यान रखना। उसके बाद में गाड़ी ऑन होने के बाद में सिंपली इस बटन को आपने अगर ऑन कर दिए, ठीक है, जो कि मैं चालू करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑन करके गाड़ी को स्टार्ट करके आपको एक बार मैं बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने क्लच दबाया, इस साइड में आपको दिख रहा होगा, सेल्फ की आवाज़ आई होंगी दोस्तों, है ना। हाँ, उसके बाद में मैंने सिंपली इसको एक पे रख, विंडशील्ड को मैंने मेरे तरफ कर दिया पूरा सही तरीके से, इसको एक पे रख दिया, इस बटन को ऑन किया, उसके बाद में इसको ऑन किया, ठीक है ना। ठंडी ठंडी हवा चल रही, लेकिन वीडियो में क्या कर रही है मैं महसूस नहीं करवा सकता आपको, ठीक है ना। आवाज़ से समझ लीजिए थोड़ा सा, हवाएं ठंडी चलना चालू हो गई। इसको इस साइन को ध्यान से देखिए, ये साइन का मतलब इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इसको बंद करने के बाद में सिर्फ अभी फ़ैन चालू है, ठीक है ना दोस्तों, अभी सिर्फ फ़ैन चालू है। इसको दबाने के बाद में, इस साइन को दबाने के बाद में ही एसी ऑन होगी, ठीक है ना। अभी एसी ऑन हो गई, और इस साइन को अगर मैंने बंद कर दिया, ठीक है ना, तो अब ये बाहर की हवा अंदर ले रहा है, अंदर की हवा बाहर भेज रहा है। उसको मैंने ऑन करने के बाद में ये हवा अंदर के अंदर हमारी घूमते जाएंगी, ठीक है, मतलब बाहर की हवा बाहर रहेंगी, अंदर की हवा अंदर के अंदर सर्कुलेशन होते जाएंगी। और ड्राइव करते समय आप हमेशा ये चीज़ और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी एसी आप चलाएंगे तो इस सर्कुलेशन को ऑन ही रखिए। इससे क्या होगा, अंदर की हवा अंदर ही रहेंगी और बाहर नहीं जाएंगी। इससे क्या होता है, जब बाहर की डस्ट धूल कण आपके फिल्टर होते हुए आपके गाड़ी तक नहीं आएंगे, आपकी गाड़ी की एसी रहेंगे, गाड़ी के फिल्टर्स अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये ऑन रहना चाहिए और एसी ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल बातें हो गई। अब एक थोड़ा सी ज़रूरी आपको मैं बात बता देता हूँ। बहुत लोग क्या होता है नए विक्टर्स में, इस हीटिंग कॉइल को और एसी को उड़ाने में, एसी का जो पूरा सिस्टम है ये 30 से 40 हज़ार रुपये का होता है तो दोस्तों, ठीक है ना। इसके कंडेंसर और बाकी सिस्टम काफ़ी महंगे आते हैं, रिपेयरिंग का काफ़ी खर्चा आता है। तो ध्यान से आप सर्विसिंग करवाइए, 2-3 हज़ार रुपये में चल जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ें बहुत महंगी आती है, तो उसको ध्यान से यूज़ कीजिए। जब भी नए बिजनेस या नए गाड़ी चलाएंगे तो उनको क्या लगता है, ये क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं करके नहीं दिखा सकता आपको, बस समझ जाइए। ये ब्लू कलर का है ना, ये जब एसी का साइन ऑन है और ये सर्कुलेशन ऑन है ना, तो इनको क्या लगता है ये चल रही है गाड़ी ब्लू में, अभी ये एसी चालू करके छोड़ दी है। लेकिन जैसा कोई सीज़न आ गया तो ये कंटिन्यूसली इसी पे रहता है। अब समझो ठंडी का सीज़न है, बरसात का सीज़न आ गया, थोड़ा भी ठंडी लगनी जैसे लग गई, या गाड़ी के अंदर आपको ठंडा पना थोड़ा सा महसूस हुआ रात के समय, या कहीं आप बाहर चले गए, तो तब आप क्या करते हो, इसको ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है ना, नए बिगनर्स, और इसको भी ऑफ़ नहीं करते, ठीक है। और गाड़ी को ये दोनों साइन ऑन करते हुए जैसे अपनी हीटर के ऊपर घुमाए, 5 मिनट तक 10 मिनट तक गाड़ी मस्त आराम से लेंगे। उसके बाद में इससे आपकी हो गई शॉर्ट। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको जब भी हीटर यूज़ करना है, हीटर मतलब रेड साइड पे, अभी तो ये कूल पे है मतलब एसी चालू, जब भी आपको हीटर बंद करना है तब पहले इस एसी को ऑफ़ कीजिए, उसके बाद सर्कुलेशन बंद कीजिए, उसके बाद में फ़ैन को भी बंद कर दीजिए। अब उसके बाद में इस जो ब्लू साइन पे है अपनी एसी के बटन, इसको हीटर पे लाइए और उसके बाद में इन दोनों को बंद ही रहने दीजिए और फिर एक पे ऑन कीजिए, ठीक है ना। ध्यान से, अब होता है हीटर सही तरीके से चालू होना, ठीक है। ध्यान से समझ गए,
ठीक है ना। 2-3 चीज़ें थी, 1-2-3 चीज़ें, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको, मेरे को पता नहीं पता है कि नहीं पता है, पता होंगी तो आप मेरे को बता देना, और नहीं पता होंगी तो मैंने तो आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है ना। तो नए बिगनर्स इस एसी के सिस्टम पे थोड़ा ध्यान से गौर करना आप लोग, ठीक है ना। छोटी मोटी गलती भी क्या है, आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम या परेशानी हो जाती है, इसलिए अभी से ध्यान रखिए। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। और एसी के बारे में इतनी छोटी जानकारी थी हमारे पास में, थोड़ा ध्यान से। बाकी आपकी गाड़ी का एसी का सिस्टम कैसा है, आपकी गाड़ी कितना कूल करती है, आप किस तरीके से आपके एसी को यूज़ करते हो, मेरे को कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।